बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 2 जनवरी 2022। डे है संडे। आप लोगों के साथ आज मंथली, वीकली, डेली एनालिसिस के ऐसी 100 इंडेक्स के शेयर करने वाला हूँ। शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा, कम टू दी पॉइंट बात करूँगा। ठीक है जनाब, शुरुआत करते हैं मार्केट के मंथली चार्ट से। आपके सामने इंडेक्स का मंथली चार्ट ओपन है। इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग जिस कैंडलस्टिक के ऊपर क्लोजिंग की है वो है जनाब हैमर कैंडलस्टिक। हैमर कैंडलस्टिक के ऊपर क्लोजिंग एडजस्ट हुई है जो कि रिकवरी को फेवर कर रही है। इंडेक्स के पास जनाब अब मंथली चार्ट के ऊपर जो फर्स्ट बनेगी रेजिस्टेंस सपोर्ट वो यहाँ बनेगी 43,294 के अराउंड। 43,294 समझ लें या 300 की राउंड फिगर ले लें। 43,300 के अराउंड जो है इंडेक्स के पास फर्स्ट सपोर्ट है। और इंडेक्स के पास मंथली बेसिस के ऊपर जो रेजिस्टेंस बनती है फर्स्ट वो यहाँ बनती है 47,118 से लेके 200 के अराउंड। 47,118 से लेके 200 के अराउंड इंडेक्स के पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है। और अगर इंडेक्स ने इस रेजिस्टेंस को सस्टेन किया, ब्रेक किया, इसके बाद जो सेकंड बनेगी जनाब वो यहाँ बनेगी 48,950 के अराउंड। अगर सपोर्ट की बात करें तो जनाब जो सेकंड सपोर्ट बनती है वो यहाँ बनती है 42,680 के अराउंड। 42,680 के अराउंड सेकंड सपोर्ट है। और वॉल्यूम की बात करें जनाब, इंडेक्स के अंदर जो मंथली वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 2.39 बिलियन 2.39 बिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जो कि प्रीवियस मंथ नवंबर की बनिस्बत लोअर हैं और तकरीबन 10 से 15% जो है वो लोअर नज़र आ रहे हैं। और ऑल ओवर इंडेक्स की जो पोजीशन है मंथली चार्ट के ऊपर, तो आपके सामने मंथली चार्ट को रख देता हूं ताकि आप मंथली चार्ट को देख के समझ सकें कि इंडेक्स का जो ट्रेंड है, जो इंडेक्स जिस मूव की तरफ मूव कर रहा है, तो आपके सामने समझ आ सके। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। मंथली चार्ट के ऊपर मैंने आपके सामने डेटा रख दिया है। तकरीबन 2012 से लेके 2021 तक का डेटा आपके सामने है। तकरीबन 9 ईयर्स से अबाव का डेटा आपके सामने है। तो इंडेक्स की पोजीशन है पॉजिटिव है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक्सपेक्टेड हूँ कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी वेरी सून जो है इंडेक्स अपने इस प्रीवियस हाई को जो कि बनता है जनाब 53,050 के अराउंड, इसको भी ब्रेक करके इंडेक्स अपना नया हाई ज़रूर पोस्ट करेगा और इंशाल्लाह ताला मैं काफ़ी एक्सपेक्टेड हूँ। और MACD RSI की पोजीशन चेक कर लेते हैं। तो जनाब मंथली बेस की RSI जो है 54 है। मंथली बेसिस के ऊपर RSI 54 अच्छी RSI है। MACD की डाइवर्जेंसेस जनाब आपके सामने रख देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन जो है 99% बेयरिश क्रॉसओवर जनरेट हो चुका है। और जो MACD की जो डाइवर्जेंसेस हैं वो नेगेटिव है मंथली चार्ट के ऊपर, कोई इशू नहीं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब यहाँ पर भी इस शॉर्ट टर्म के ऊपर डाइवर्जेंसेस नेगेटिव हुई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो इंडेक्स ने अच्छा मूव दिखाया और डाइवर्जेंसेस ने काफ़ी अच्छा इंडिकेशन दिया है। तो शॉर्ट टर्म के ऊपर टच हो सकती है, नीचे क्रॉस ओवर जनरेट हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के ऊपर फिर पॉजिटिविटी भी आ सकती है। लेकिन फ़िलहाल जो है डाइवर्जेंसेस नेगेटिव है। ठीक है जनाब, तो ये हो गया मंथली व्यू। अब देखते हैं कि इंडेक्स की वीकली बेसिस के ऊपर क्या पोजीशन है। अच्छा जनाब, आपके सामने इंडेक्स का वीकली चार्ट ओपन है और वीकली चार्ट के ऊपर जिस पैटर्न के ऊपर क्लोजिंग हुई है जनाब वो है 3 आउटसाइड अप पैटर्न के ऊपर हुई कर रहा है। और अब इंडेक्स के पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी वीकली चार्ट के ऊपर जनाब वो यहाँ बनेगी 45,289 से लेकर 300 के अराउंड फर्स्ट रेजिस्टेंस है। और उसके बाद जो सेकंड बनेगी जनाब वो यहाँ बनेगी 45,950 के अराउंड। और अगर सपोर्ट की बात करें तो जनाब इंडेक्स के पास जो फर्स्ट सपोर्ट बनेगी वो यहाँ बनेगी 43,600 से लेके 300 के अराउंड। 43,600 से लेके 300 के अराउंड इंडेक्स के पास मल्टीपल सपोर्ट्स हैं जो कि इंडेक्स को फेस करनी पड़ेंगी नीचे की साइड। तो जनाब अच्छा सपोर्ट जिन लग रहा है ये। तो इंडेक्स के पास 43,600 लेके 300 के अराउंड जो है अच्छा सपोर्ट रीजन है। और फिलहाल जो पैटर्न बन रहा है 3 आउटसाइड अप पैटर्न रिकवरी को फेवर कर रहा है। जो वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं जनाब
527.90 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस वीक की बनिस्बत 5 to 10% हायर है। वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट है। RSI MACD को चेक कर लेते हैं। तो जनाब RSI के जो लेवल है 45 है, वीकली बेसिस के ऊपर RSI न्यूट्रल है। अगर हम MACD की डाइवर्जेंसेस की बात करें तो नेगेटिव है। अभी तक कोई पॉजिटिविटी MACD की डाइवर्जेंसेस इंडिकेट नहीं कर रही हैं। तो मतलब ऑल ओवर जो पोजीशन है वीकली चार्ट के ऊपर 50-50% है। बेहतर स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि आप सेल ऑन स्टैंड पर रहें और डिप आए तो अगेन अपनी बाइंग को रिज्यूम करें। यही बेहतर स्ट्रेटेजी रहेगी जो कि आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। और अब देखते हैं कि डेली चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन है, कल जो है मार्केट कैसा परफॉर्म करेगी मंडे को। तो मंडे के लिए थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में व्यू दे देता हूँ। अच्छा जनाब, आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है वो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, जो कि रिकवरी को फेवर कर रहा है। और इंडेक्स ने अपनी जो रेजिस्टेंस थी जनाब 44,500 की, इसको सस्टेन किया है, मैनेज किया है। इसके ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव साइन है, जो कि रिकवरी को कंटिन्यूशन को फेवर कर रहा है। अब जनाब इंडेक्स के पास जो फर्स्ट बनेगी रेजिस्टेंस डेली चार्ट के ऊपर जनाब, वो यहाँ बनेगी 45,113 के अराउंड। 45,113 के अराउंड फर्स्ट बनेगी रेजिस्टेंस। और इसके बाद जो सेकंड बनेगी रेजिस्टेंस ना, वो यहाँ बनेगी 45,300 के अराउंड। 45,300 के अराउंड इंडेक्स के पास सेकंड जो बनेगी रेजिस्टेंस बनेगी। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो जनाब इंडेक्स के पास जो सपोर्ट बनती है फर्स्ट, वो यहाँ बनती है 44,400 के अराउंड। 44,400 के अराउंड एक नियरली सपोर्ट है। और इसके बाद जो बनती है जनाब सपोर्ट, अच्छी सपोर्ट, वो यहाँ बनती है 44,068 के अराउंड। 44,068 के अराउंड इंडेक्स के पास सेकंड सपोर्ट है। और वॉल्यूम जो लगे हैं जनाब 153.75 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट है तकरीबन जनाब। यहाँ पर अगर मैं देखूँ वॉल्यूम की ग्राफ के ऊपर, तो ऑलमोस्ट तकरीबन कपल ऑफ वीक्स के हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हुए हैं लास्ट सेशन फ्राइडे को। RSI MACD को चेक कर लेते हैं। तो जनाब RSI की ये पोजीशन है 53, ये डेली बेसिस के ऊपर RSI अच्छी है, स्ट्रेंथ के अंदर है। और MACD की डाइवर्जेंसेस अभी तक पॉजिटिव हैं, लेकिन हिस्टोग्राम की जो पोजीशन है, जो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था, वो ब्रेक हो चुका है और थोड़ी सी वोलेटिलिटी को इंडिकेट कर रहा है हिस्टोग्राम की पोजीशन। तो जनाब आपको जो कल स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, मेरे हिसाब से कल आपको अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। एटलीस्ट 45,200 से लेके 300 तक आपको अपनी पोजीशन वीकली बेसिस के ऊपर अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए। अल्लाह पाक करम फरमाएंगे और इंशाअल्लाह मार्केट जो है इस वीक बल्कि इस मंथ पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रही है और मार्केट पॉजिटिव रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जनाब, ये तो हो गया इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस का रीजन्स। और थोड़ा सा डेटा को देख लेते हैं, FIPI लिपि डेटा को देख लेते हैं, MACD और FIPI डेटा को, और ओपन इंटरेस्ट को देख लेते हैं, और सेटलमेंट रेशियो की क्या पोजीशन है आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आपके सामने 31 दिसंबर फ्राइडे का पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FIPI लिपि डेटा मौजूद है। इसमें आप देख सकते हैं फॉरेन कॉर्पोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल्स की जो नेट पोजीशन है जनाब, वो सेल के ऊपर रही है। 0.30 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की है और वीकली बेसिस के ऊपर इनकी पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 8.10 मिलियन की उनके बाइंग की हुई है। और वीकली बेसिस के ऊपर जिस सेक्टर के अंदर इनकी सबसे ज़्यादा बाइंग नज़र आ रही है वो है 4.79 मिलियन के साथ सीमेंट सेक्टर, सॉरी टेलीकॉम सेक्टर। और सीमेंट सेक्टर के अंदर इनकी बाइंग है 0.19 मिलियन की। उसके बाद बैंकिंग के अंदर इनकी पोजीशन है 0.13 मिलियन की। अब देखते हैं जनाब लोकल डेटा के अंदर क्या पोजीशन है। तो लोकल डेटा में नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स की नेट पोजीशन फ्राइडे को बाइंग के ऊपर है, 1.10 मिलियन की बाइंग की है। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा बाइंग की है वो है टेलीकॉम सेक्टर, 1.02 मिलियंस की। और सेलिंग की है सीमेंट सेक्टर के अंदर 1.10 मिलियंस की। उसके बाद हम बताया कंपनीज़ की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 0.54 मिलियन की सेलिंग की हुई है। इसके बाद हम बताया बैंकिंग कारपोरेट का। तो बैंकिंग कारपोरेट की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर 5.43 मिलियंस की बाइंग की है, अच्छी खासी ह्यूज बाइंग की है। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा बाइंग की है वो है ऑयल एंड गैस, 1.18 मिलियंस की बाइंग की है। उसके बाद टेलीकॉम के अंदर 0.62 की बाइंग की है, 0.99 मिलियन की बाइंग की है बैंक्स के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब म्यूचुअल फंड का। तो म्यूचुअल फंड की नेट पोजीशन कंटिन्यू सेल के ऊपर है, 1.18 मिलियन की उन्होंने नेट सेलिंग की है।
इसके बाद नंबर आता है अदर्स इंस्टीट्यूट का, तो इनकी नेट पोजीशन भी सेलिंग के ऊपर है, 1.28 मिलियन की नेट सेलिंग है। इसके बाद नंबर आता है ब्रोकर्स का, ब्रोकर्स की नेट पोजीशन भी सेलिंग के ऊपर है, 1.40 मिलियन की नेट सेलिंग है। इसके बाद नंबर आता है इंश्योरेंस कंपनीज़ का, तो इंश्योरेंस कंपनीज़ की भी नेट पोजीशन जनाब सेलिंग के ऊपर है, 1.82 मिलियन की इन्होंने नेट सेलिंग की हुई है। मतलब अगर हम बात करें तो ऑल ओवर जो पोजीशन है लोकल डेटा के अंदर तकरीबन सबका सेल के ऊपर है, सिवाय बैंक्स ने अच्छी खासी बाइंग की है और इंडिविजुअल ने थोड़ी बहुत बाइंग की है। और आपका जो गोरा है फॉरेन कॉर्पोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल्स, वो भी जनाब सेलिंग के ऊपर आ गया है अगेन, लेकिन वीकली बेसिस के ऊपर इनकी पोजीशन अभी तक बाइंग के ऊपर है और अच्छी खासी बाइंग की है वीकली पोजीशन के ऊपर। अच्छा जनाब, आपके सामने टॉप 10 कंपनीज़ का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है 31 दिसंबर का। उसमें आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो रेशियो है दिसंबर के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का वो डिक्लाइन हुआ है 13.7%। जाहिर सी बात है लोग अपनी पोजीशन शिफ्ट कर चुके होंगे जनवरी के डेटा के अंदर, जनवरी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। तो यहाँ पर देखते हैं जनाब, सबसे ज़्यादा जिस कंपनी के अंदर चेंज नज़र आ रहा है हमें जनवरी के डेटा के अंदर, वो है जनाब 46.7% के साथ डबल GL, जिसका ओपन इंटरेस्ट डेटा इंक्रीज़ हुआ है और साथ साथ मेरे ख्याल से प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है। मैंने फॉलो नहीं किया है डबल GL को, इसलिए कुछ कह नहीं सकता। इसके बाद नंबर आता है जनाब, यहाँ पर आप देखें तो 37% इंक्रीज़ हुआ है जनाब सीनर्जी की प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है, तो इसका मतलब है लॉन्ग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद TRG के अंदर 35.5% ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है, साथ साथ प्राइस भी डिक्रीज़ हुई है, जो कि शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है TRG के अंदर। ठीक है जनाब, तो ये था FIPLIPI डेटा और ओपन इंटरेस्ट डेटा जो आपके साथ शेयर कर दिया है। और देखते हैं अगर मेरे पास सेटलमेंट रेशियो है तो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा जनाब, आपके सामने सेटलमेंट रेशियो मौजूद है 31 दिसंबर का। मार्केट का ओवरऑल रेशियो 65% है, काफ़ी अच्छा रेशियो है, बहुत अच्छा रेशियो है। और सबसे ज़्यादा जिस कंपनी का मुझे रेशियो नज़र आ रहा है जनाब 94% डबल GL का और 47% ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ हुआ है। इसका मतलब है डबल GL के अंदर लॉन्ग पोजीशन इंडिकेट की जा रही है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा डबल GL के अंदर अपनी पोजीशन को होल्ड करें। इसके बाद मुझे नज़र आ रहा है जनाब सबसे हाईएस्ट रेशियो वो है 70% HBL का, जो कि मैं ऑलरेडी बाइंग सजेस्ट कर चुका हूँ। इसके बाद नंबर आता है जनाब 68% OGDC का है, अच्छा रेशियो है। इसके बाद नज़र आ रहा है मुझे जनाब 89% लक्की सीमेंट का भी काफ़ी अच्छा रेशियो है। तो मतलब ओवरऑल रेशियो 65% जो है वो बाइंग को इनकरेज कर रहा है और बाइंग को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है जनाब, तो ये था FIPLIPI डेटा, ओपन इंटरेस्ट डेटा, सेटलमेंट रेशियो। अब चलते हैं डायरेक्ट हमारे चार्ट की तरफ। ठीक है जनाब, तो हम वापस आ गए हैं चार्ट की तरफ। तो जनाब कल के लिए आपको ये स्ट्रेटेजी सजेस्ट कर चुका हूँ कि आप अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए 45,300 के अराउंड तक। इसके बाद आपको एग्जिट लेने की कोशिश करनी चाहिए। तो जनाब ये था छोटा सा व्यू, मंथली वीकली डेली आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। कोई गलती कोई कोताही हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।